8 गेंदों में अब 21 रनों की मैच आ सकता है। तो यहाँ से 8 गेंदों में 21 रन बन सकते हैं यहाँ से, जब तक अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या क्रीज पर मौजूद है। तो भारत की अंतिम अभी भी उम्मीद है अभी भी इन पर टिकी हुई है यहाँ से। तो मार्को जैनसन जो कि प्रेशर में खासतौर पर गेंदबाज अंतिम की ओवरों में दिखाई देते हैं, डेथ में यहाँ से गेंदबाजी में मार्को जैनसन एक माहिर गेंदबाज है, दाईबक के गेंदबाज है मार्को जैनसन। और की 5वीं गेंद लेकर आएंगे अब सामना करने के लिए अभिषेक शर्मा एक बार फिर से स्ट्राइक पर मौजूद है। इस बार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने पुल कर दिया, गेंद जा रहा है मिड विकेट के क्षेत्र में, 2 टिप्पे के बाद बाउंड्री लाइन सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए। हालांकि वहां पर फील्डर मौजूद थे रिचा हेंड्रिक्स, लेकिन गेंद नहीं रोक पाएंगे। हालांकि वहां पर हाथ लगा था गेंद पर, लेकिन गेंद रोकने में असमर्थ रहे। अभिषेक शर्मा पहुंचे 81 रनों के स्कोर पर 31 गेंदों का सामना किया है। और मार्को जैनसन ने अब तक अपने कोटे में 3.5 ओवर की अब तक स्पेल में 41 रन दे चुके, 1 विकेट जरूर चटकाए गेंदबाजी लेकर आते हुए। इस बीच अभिषेक शर्मा के लिए इस बार फुल रन की गेंद थी, अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, बल्ले लेकर गेंद चली जाएगी फाइनल के क्षेत्र में, 1 रन बनाने का मौका, इसी के साथ स्ट्राइक रोटेट हो जाएगी। अभिषेक शर्मा यहाँ पे अंतिम की ओवर में सामना करने के लिए रहेंगे गेंदबाज का। और भारत का स्कोर है 19 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 161 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद। अब अंतिम की 6 गेंदें शेष है, यहाँ से निर्णायक 6 गेंदें होने जा रही है। 16 रनों की आवश्यकता होगी भारत को अंतिम की ओवर में। मुकाबले में ट्विस्ट की आवश्यकता है गेंदबाजी में, यहाँ पर परिवर्तन होता हुआ अंतिम ओवर यहाँ पर कार्बन बास को गेंदबाजी सौंप दी गई है कप्तान एडम मानक्रम द्वारा। कार्बन बास कमाल की गेंदबाज है, इनके पास अनुभवी है जो कि T20 फॉर्मेट में जो कि शानदार गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं। और कप्तान ने भरोसा कार्बन बास पर रखा है। गेंदबाजी लेकर आते हुए कार्बन बास सामना करने के लिए बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के लिए धीमी गति की ओर कर गेंद थी, बल्लेबाज ने इस बार हवाई फायर करना चाहा, लेकिन बल्ले का गेंद एज लेकर गेंद विकेट के पास ही गिर गई और 1 रन बनाने का मौका, इस 1 रन की सारी स्ट्राइक की रोटेट हो जाएगी। अब स्ट्राइक पर आ चुके बाएं बक्के बल्लेबाज हार्दिक पांड्या 37 रन बनाकर 19 गेंदों में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए नजर आए हैं। भारत का स्कोर सिंगल के साथ 162 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद यहाँ से 5 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता है, यानी कि भारत को यहाँ से बड़े शॉटों की आवश्यकता है अंतिम की ओर में मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए। तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में इस बड़े मुकाबले में क्या टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतेगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। गेंदबाजी लेकर आते हुए कार्बन बॉस एक बार फिर से सामना करने के लिए बल्लेबाज हार्दिक पांड्या, इस बार बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने पावर हिटर ये शॉट और गेंद जाएगी मिड ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए। Great choices for the great you. Open your free Demat account with कितना समय रहता है हार्दिक पांड्या के बाद जब शॉर्ट पिच गेंद मिलती है, पटकी हुई गेंद थी लेकिन हार्दिक पांड्या ने इस गेंद को पहुंचाया है दूसरे स्टैंड में। कमाल का ये पांड्या का छक्का और इसी के साथ भारत का स्कोर है छलांग लगाता हुआ पहुंचा 168 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद। 19.2 ओवर की खेल के बाद यहाँ से 4 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता है भारत को। यहाँ से हार्दिक पांड्या पहुंचे हैं 43 रनों की स्कोर पर। हार्दिक पांड्या जो कि अंतिम के ओवर में स्ट्राइक रेट है 200 प्लस की हो जाती है, तो हार्दिक पांड्या पर अभी इसी रोल पर हार्दिक पांड्या खेलते हैं और काफी मुकाबले भारत को जिता चुके हैं। तो हार्दिक पांड्या अभी तक क्रीज पर मौजूद है, भारत की उम्मीद है अभी भी मौजूद है। कार्बन बॉस गेंदबाजी लेकर आते हुए राइट रन और 2 विकेट से और की तीसरी गेंद लेकर सामना करने के लिए हार्दिक पांड्या के लिए सटीक की ओर गेंद। हार्दिक पांड्या इस गेंद को हेलीकॉप्टर शॉट खेलना चाहती थी, लेकिन कमाल का गेंद कार्बन बॉस का, इसी के साथ सिंगल मिल जाएगा। सिंगल के साथ भारत का स्कोर 169 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद। तो कार्बन बॉस यहाँ पर शानदार गेंदबाजी करते हुए डेथ के ओवरों में भारत को यहाँ से 3 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता है। अभिषेक शर्मा स्ट्राइक पर आ चुके हैं दाएं बक्के बल्लेबाज। अभिषेक शर्मा के लिए फील्ड में थोड़ा बदलाव देखने के लिए मिला है। लॉन्ग ऑन की फील्डर को यहाँ पर एक और लॉन्ग ऑन और मिड विकेट और डीप स्कोर की फील्डर को बाउंड्री लाइन सीमा रेखा पर और कवर की फील्डर को भी बाउंड्री पर तैनात किया है। और पॉइंट पर कोई फील्डर नहीं है और थर्डमैन और फाइनलिंग पर फील्डर कोई मौजूद नहीं है। तो एक बार फिर से गेंदबाजी लेकर आते हुए कार्बन बॉस सामना करने के लिए बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के लिए इस बार पटकी हुई गेंद, बल्लेबाज ने इस बार पुल कर दिया है, गेंद जाएगी मिड विकेट के फील्डर को सकमा देती हुई बाउंड्री लाइन सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए। ट्रिस्टन स्टब वहां पर मौजूद थे लेकिन गेंद को रोकने में असमर्थ रहेंगे और इस चौके के साथ भारत का स्कोर छलांग लगाता हुआ पहुंचा 173 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद। गेंदबाज काफी निराश दिखाई देते हुए यहाँ पर इस बीच से जानते थे गेंद रोका जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से अभिषेक शर्मा ने पावरफुल ये शॉट खेला था, जो कंधे की तरफ गेंद तेज गति से आ रही थी, इस गेंद को आड़े बल्ले के साथ खेला और चौके के साथ अभिषेक शर्मा 87 रनों की स्कोर पर पहुंचे 34 गेंदों में और भारत का स्कोर है 173 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद। 2 गेंदों में यहाँ से 4 रनों की आवश्यकता है। कार्बन बॉस एक बार फिर से गेंदबाजी लेकर गेंदबाज तैयार होते हैं और की यहाँ पर 5वीं गेंद लेकर आएंगे। सामने करने के लिए एक बार फिर से अभिषेक शर्मा मौजूद है।
अभिषेक शर्मा के लिए कार्बन बॉस की यॉर्कर का प्रयास, फुल टॉस गेंद और उठा के मारा इस गेंद को, गेंद जाएगा सीधा स्टेट में, क्लीन 6 और इसी के साथ भारत ने इस मुकाबले को 5 विकेट से अपने नाम किया। क्या कमाल की अभिषेक शर्मा की 93 रनों की पारी।